बरेली में पथरी का बिना ऑपरेशन सफल इलाज, साथ ही आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आई केयर हॉस्पिटल। ओम लाइफ हॉस्पिटल बरेली संचालक वरिष्ठ समाज सेवी धर्मवीर सिंह की ओर से समस्त शिव भक्तों को भगवान शिव की प्रिय सावन माह की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, मोदी मैजिक के साथ योगा मैजिक भी हुआ कम। भाजपाई सबसे बड़े गुंडे और भूमाफिया सपाइयों ने किया तय 80 हराओ और भाजपा हटाओ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज बाराबंकी पहुंचे, जहां इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्व एमएलसी एसपी सिंह के लखनऊ पब्लिक स्कूल की नवनिर्मित शाखा का उद्घाटन किया। वहीं अखिलेश यादव ने यहां अपने जन्मदिन पर बधाई देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि उम्र बढ़ गई है, अब समय कम बचा है और कम समय में ज्यादा काम करना है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सपाइयों ने इस बार तय किया है कि 80 हराओ और भाजपा को हटाओ। उन्होंने कहा है कि आज उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ा कोई गुंडा है तो वह भाजपा का ही है। भाजपा के जिन टॉप 3 लोगों ने इलेक्शन कमीशन में फॉर्म भरा था, उनके बारे में पता करिए, उन पर कितनी धाराएं लगी थी। भाजपा के नेता ही आज सबसे बड़े भूमाफिया हैं। उन्होंने इशारों में सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी मैजिक के साथ योगा मैजिक भी कम हो गया है। योग दिवस पर वह योगा कर रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। महागठबंधन के नेताओं में एक राय न बनने को लेकर भी अखिलेश यादव ने जवाब दिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक राय है? भाजपा के इंजन एक दूसरे को टक्कर मार रही हैं। भाजपा में जो डिब्बे थे अब वह इंजन बनने की फिराक में है। महागठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि राजनीति में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार और सुझाव आते हैं। हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि महागठबंधन में ज्यादा से ज्यादा दल एक साथ आए। वही महागठबंधन का दूल्हा कौन होगा? इस सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के पास तो कोई दूसरा दूल्हा ही नहीं है, पूरी पार्टी एक ही दूल्हे के चक्कर में है। महागठबंधन का चेहरा हम लोग मिल बैठकर तय कर लेंगे। सवाल दूल्हे का नहीं, 2000 रुपए के नोट का है। भाजपा ने पहले नोटबंदी करके देश को गुमराह किया और फिर अब 2000 के नोट भी बंद कर दिया। नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म करने की बात हुई थी, लेकिन आज तहसील और थाना स्तर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ऐसे में 2000 के नोट किसके और कहां सबसे ज्यादा जमा हुए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उनके ट्वीट कभी कभी इस बात का एहसास दिलाते हैं कि वह भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली है। भाजपा समाज को बांटने, भाईचारा खत्म करने और नफरत फैलाने का काम करती है। भाजपा की सरकार केवल लोगों को गुमराह करने का काम करती है। अखिलेश ने कहा कि मोदी जी ने यूपी में आकर कहा था कि सरकार जानवरों का इंतजाम करेगी, लेकिन आज शान की ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल रही है। इसके साथ ही जिन लोगों से इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में एमओयू किए थे, आज उन निवेशकों को ही ढूंढा जा रहा है। लगभग 10 साल से केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन फिर भी महंगाई अपने पूरे चरम पर है। प्रदेश में बिजली की बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी सरकार ने बिजली का एक ही बड़ा प्लांट अब तक नहीं लगाया। आज प्रदेश में जो बिजली है सपा सरकार में ही बने कारखानों में तैयार की गई बिजली आ रही है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर यह भाजपा को सीगुफा लगता है तो वह इस बात का जवाब दें कि उनके मंत्रिमंडल में इनकी संख्या कितनी है, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों में पीडीए की संख्या कितनी है, जो सरकारी भर्तियां हुई हैं भाजपा उसमें पीडीए की संख्या बताएं। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस पीडीए को भाजपा नजरअंदाज कर रही है वही इस एनडीए को उड़ा देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रही है, जबकि वह जिला अस्पताल तक दुरुस्त नहीं करवा पाई है। उन्होंने कहा कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। पुलिस खुद चोरियां और लूट कर रही है। पुलिस वाले रात में महिलाओं को मैसेज करके बुला रहे हैं। कस्टोरियल हेड हो रही है। हत्याएं करवा कर सरकार लोगों को डरा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात इसीलिए कर रही है क्योंकि बाकी मोर्चा पर वह फेल है, इसीलिए वह जनता का ध्यान भटकाना चाहती है।
बाराबंकी से धीरेन्द्र सिंह की रिपोर्ट।